अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से ऐसे कंपाउंड के अंदर चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या है कंपाउंड की। देन हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, फिर क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है जब कंपाउंड्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन के दो की क्लासिफिकेशन इसकी होती हैं, एक आयोनिक होती हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे नंबर पे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे हम केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उनके फार्मूलाज पढ़ेंगे जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जी, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड्स की डेफिनेशन के। कंपाउंड्स होते क्या हैं? कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर दी substances made up of two or more than two elements chemically combined in a fixed ratio by mass। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक्चुअली में ये क्या सब्सटेंसेस होते हैं। उसे कौन से सब्सटेंसेस जो कि मेड अप ऑफ द टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिल के बनते हैं, केमिकली कंबाइंड। ठीक है, केमिकली कंबाइंड कैसे होते हैं कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर की। ठीक है, कैसे बनेगा वाटर? H2 प्लस O2। ठीक है, मिलके क्या बनाता है? वाटर। ओके हो गया। कैसे कि हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? गैस है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? गैस है। और वाटर हमारे पास क्या आ जाता है? लिक्विड में। ठीक हो गया। अभी ये देखें, हमारे पास वाटर है। अब इसको समझने के लिए कि केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या होता है, कि केमिकल कंबाइंड कैसे कि ये हाइड्रोजन है। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। ठीक है, दो गैसेस थी, इनमें लार्ज डिस्टेंस मौजूद होता है। गैसेस जब मिलती हैं, दो गैसेस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलती हैं तो क्या मिलके वाटर बनता है, जो कि क्या है देखिए लिक्विड फॉर्म में होता है। अब केमिकली कंबाइंड है, यानी इनको हम अपने सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये होती है केमिकली कंबाइंड। अब फिजिकली कंबाइंड क्या चीज़ होती है उसको भी डिस्कस करते हैं, कि जैसे कि हम कोई बादाम ले लेते हैं और साथ में क्या किशमिश ले लेते हैं, दोनों को ऐसे पकड़ के क्या मिक्स कर देंगे, तो वो मिक्स करेंगे तो क्या एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो उनको हम क्या हाथ से ही सेपरेट करते हैं। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, इसको हम केमिकली करते हैं, इसको हम हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना वो क्या, जितने एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे? केमिकल कंबाइंड जब होंगे तो कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको समझते हैं। नेक्स्ट आता है कि बाय इन अ फिक्स रेशो। अब इस फिक्स रेशो का क्या मतलब है? फिक्स रेशो को समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब वाटर है, देखिए वाटर क्या है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल्स को हमने देखना है कि हाइड्रोजन है कितने हैं इसके अंदर? दो हाइड्रोजन है ना हमारे पास मौजूद, और प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना? ऑक्सीजन क्या एक मौजूद है। ठीक हो गया, ऑक्सीजन एक है। अब इनके हमने क्या बाय मैस की बात की है। ठीक है, यानी कि इसके क्या मॉलिक्यूलर मैस होगा ना, हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है? एक होता है। ठीक हो गया, एटॉम। प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक हो गया, इनको क्या हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि उन्होंने बात किया रेशो की है, तो रेशो की इसको हम प्लस का साइन को खत्म करते हैं, इसको साथ में ले आते हैं रेशो की फॉर्म में। ठीक हो गया कि 2 हाइड्रोजन और 16 कितने हो गए हमारे पास? ऑक्सीजन के। ठीक है, तो अब इसको रेशो में लाएँ तो क्या 2 1 2 इंटू 2 8 16 होता है। ठीक है, यानी कि 1:8। तो वाटर में हमारे पास कितनी रेशो आ गई? 1:8। वाटर हमारे पास कितनी है? 1:8 जो होगी ना बाय मैस हमारे पास केमिकली कंबाइंड होगी, तो क्या हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद समझने के लिए एक और एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? कार्बन से बनती है प्लस क्या ऑक्सीजन से बनती है, तो क्या बनता है? CO2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कार्बन हमारे पास क्या चीज़ है? कोक है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? गैस की फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, और CO2 भी हमारे पास क्या गैस होती है। ओके, तो अब ये क्या, ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या होंगी? केमिकली कंबाइंड होंगी। ठीक है, अब आगे थी 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होंगे इन अ फिक्स रेशो बाय मैस। अब इसकी फिक्स रेशो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? कि कार्बन है, कार्बन हमारे पास कितना है? एक है। ठीक है, कार्बन
इंटू ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की रेशो हमने निकालनी है यहाँ पे। ऑक्सीजन हमारे पास कितने, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हम इसको कर लेंगे 2 ऑक्सीजन और दरमियान में क्या रेशो का साइन डाल लिया। कार्बन है, कार्बन का मैस कितना होगा हमारे पास 12, ठीक है। कार्बन का मैस होता है 12 इंटू, अब 2 है और 16 हो गया हमारा ऑक्सीजन का, ठीक हो गया। 16 2 कितना हो गया 32 और ये क्या 12 हो गया, ठीक है। 12 इन रेशो 32 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, कैसे होगा कि 4 3 कितना होता है 12 और 4 8 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। यानी कि इसको कि हमने सिंपल फॉर्म में कर लिया, यानी कि CO2 की कितनी रेशो लेंगे 3:8 में अगर हम लोग इसकी फिक्स रेशो बाय मैस लेंगे CO2 का, तो क्या होगा ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों केमिकली कंबाइन होकर क्या कंपाउंड बना देंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन और क्या इसकी एग्जाम्पल होगी। होप सो आपको क्या अच्छे से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। ये प्रॉपर्टीज क्या है कंपाउंड की। अब हम पढ़ने लगे हैं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहले नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दे लूज देयर प्रॉपर्टीज, वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या लूज कर देते हैं, यानी खो देते हैं, एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी क्या बिल्कुल ही मुख्तलिफ क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के कार्बन है प्लस क्या ऑक्सीजन है, ठीक है। ये मिलके क्या बनाएंगे CO2। अब इसको समझते हैं इस इक्वेशन के थ्रू कैसे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे, यानी क्या ये गैस फॉर्म में था। कार्बन जो होती है ये कोक होती है, ठीक है। कार्बन क्या होती है कोक होती है और ऑक्सीजन क्या हमारे पास गैस होती है, और ये क्या बना देती है नेक्स्ट गैस बना देती है, ठीक हो गया। अब ये क्या है जब कार्बन और ऑक्सीजन यानी कोक और जब गैस आपस में मिलेंगे, ठीक है, दे लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज, ये अपनी प्रॉपर्टीज क्या खो देंगी, यानी कि पहले गैस थी और ये कोक थी, ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टीज खो देंगी, एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बना देंगी CO2 जो कि होगा, ठीक है। न्यू सब्सटेंस बनाएंगी दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले वाले इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि ये क्या गैस फॉर्म में आ गई है CO2, ठीक हो गया। अब इसको समझ से एक और एग्जाम्पल से कैसे कि वही वाटर एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं प्लस क्या है ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, O2 है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे वाटर बनाएंगे, ठीक हो गया वाटर। अब हाइड्रोजन हमारे पास क्या है गैस है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है गैस फॉर्म में मौजूद होती है, लेकिन वाटर हमारे पास क्या है लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है हमेशा, ठीक है। अब कैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे, दे लूज देयर प्रॉपर्टीज, अपनी यानी कि दोनों गैस थे, दोनों गैस की जो फेज है इनको क्या प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे, एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस वाटर का बनाएंगे दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखो ये पहले दोनों क्या थी गैस थी, बाद में बन गया एक नया सब्सटेंस, जब बन गया उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी लिक्विड फॉर्म में आ गई, ठीक है, जिनमें क्या डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हर चीज़ उनमें क्या डिफरेंट आ जाएगी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। डेंसिटी और जो भी चीज़ें होती हैं मॉलिक्यूलर वेट, हर चीज़ क्या डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज खो दी, और जो नया सब्सटेंस बना है उसकी क्या बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो होगी उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। जी, तो अब हम देखते हैं कंपाउंड्स की दूसरी प्रॉपर्टी, वो क्या है कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि कंपाउंड जो है ना ब्रोकन डाउन यानी टूटते नहीं है इनटू कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि कंपाउंड कैसे मिलकर बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना, यानी कि क्या कंपाउंड कभी भी टूट नहीं सकता इनटू कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि सादा अपने एलिमेंट्स के अंदर टूट नहीं सकता बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड अब यहाँ पे समझने की बात है कि फिजिकल मेथड अब क्या होता है, ठीक है। इसको समझते हम एक एग्जाम्पल से फर्ज करें, हमारे पास फिर से वही वाटर है। अब वाटर है, वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना है हमने पहले पढ़ा था, किन चीज़ों से मिलकर बना है हाइड्रोजन से, ठीक है, और साथ में क्या ऑक्सीजन, दोनों क्या है गैसेस हैं, ठीक है, दोनों क्या गैसेस है हमारे पास, ठीक है। तो ये बनाएंगी मिलके वाटर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब उनमें के कंपाउंड यानी कि ये क्या वाटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर कभी भी टूट नहीं सकता बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होगा, फिजिकल मेथड में ये है कि हमने हाथ से इसे तोड़ देना है, यानी कि हाथ से, यानी कि जोरदार मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ मारी है, तो क्या ये नहीं होगा कि इसके ऑक्सीजन है वो एटम अलग हो जाएंगे और हाइड्रोजन एटम में वो अलग हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम इसको हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन गैस को, वाटर में से हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन को कभी भी हम ऐसे सिंपल फिजिकल मेथड से कोई चीज़ मार के या ठोक के इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इसको सेपरेट कैसे करते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग केमिकल मेथड्स के जरिए, ठीक है। बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस है जिनके जरिए कि हम वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को निकाल सकते हैं। चलें वो भी लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के केमिकल मेथड से कैसे निकालेंगे कि
कोई भी केमिकल प्रोसेस हमने किया जिसके जरिए क्या जो वाटर था वो कन्वर्ट हो जाता है दोबारा फिर से हाइड्रोजन गैस में, साथ में क्या ऑक्सीजन गैस में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या ऐसे फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए क्या केमिकल मेथड रिक्वायर्ड होंगे जो क्या दोबारा क्या कार्बन और क्या ऑक्सीजन में इसको दोबारा तोड़ देगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पे कि कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स में ये क्लासीफाई हो सकता है। कंपाउंड्स की अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में ये कंपाउंड दो इसकी टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक होती है आयोनिक कंपाउंड, दूसरा होता है कोवलेंट कंपाउंड, ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड हमेशा बनता है आयंस की कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयन से बनता है। कैसे कि एग्जाम्पल हम इसकी ले लेते हैं NaCl, ठीक हो गया, NaCl। अब इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या नेगेटिव चार्ज है। कैसे कैसे आएगा ये कि जो सोडियम मेटल होती है ना, ठीक है, सोडियम के मेटल है, इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या वैलेंस शेल के अंदर होता है, ठीक हो गया। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर ये जो सबसे एंड पे हम लास्ट वैलेंस शेल से हमने ड्रा किया है, रिमेंबर रखिएगा। वैलेंस शेल के अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको क्या ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरत है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये भी क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ऐसे ये क्या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड या कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड, यानी NaCl के अंदर क्या ये आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक हो गया। अब आयनिक कंपाउंड है ना, ये कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। क्या इसमें पहला पॉइंट आ गया, क्या डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक हो गया। पहला पॉइंट इसमें ये आ गया, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरे पॉइंट में इसमें इन्होंने बात की हुई है कि ये क्या है, ये बनाता है इट फॉर्म थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम, ये बनाता है, ठीक हो गया। क्रिस्टल सिस्टम, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस ये बनाएगा जब, तो क्या होगा इसके अंदर आयंस होंगे ना वो क्या अपने ऑपोजिटली चार्ज को ना सराउंड कर लेंगे। कैसे कि डायमेंशन थ्री डायमेंशनल जब क्रिस्टल सिस्टम अगर फर्स्ट करेंगे, इसी का है NaCl का क्रिस्टल हम ले लेंगे। क्रिस्टल वो कैसे बनेगा कि ये हमेशा होता है ऐसे, ठीक है। NaCl का क्रिस्टल अगर हम ड्रा करते हैं तो ये इस तरह कुछ बनता है, ठीक हो गया। अब इसमें चार्जेस जो होंगे ना, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को सराउंड किया होगा। जैसे Na है, Na+ है, सोडियम है, ठीक है, Na+ है, इसको क्या क्लोरीन के जो ऑपोजिटली चार्जेस के एक तो पॉजिटिव है ना, इनके नेगेटिव चार्जेस ने इसको सराउंड किया होगा। चारों तरफ के क्लोरीन 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 ऐसे करके सारे ऑपोजिट चार्जेस को साउंड किया। अब हम चले सेंट्रल जो ना उसको कर लेते हैं ऐसे कि NaCl पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ने साउंड किया। ऐसे क्या क्लोरीन का होगा, क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है, ये समझ लें कि सेंट्रल एटम, इसको क्या पॉजिटिव चार्जेस ने इस क्रिस्टल के अंदर सराउंड किया होगा, ठीक हो गया। Na+ ने इधर भी क्या Na+ होगा, ठीक हो गया। ऐसा साउंड किया हुआ होता है थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब अगर बात करें हम इनकी तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिटली सराउंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जब बनाएंगे तो इनके अंदर एक और थर्ड पॉइंट आ जाता है, वो क्या आता है कि इनका क्या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। और इनको रिप्रेजेंट किस चीज़ में कैसे किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय फॉर्मूला यूनिट, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, यही कि इसकी एग्जांपल में आ जाता है NaCl, जैसे हो गया, जैसे कि KBr, ठीक है। KBr में क्या K पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, इसमें प्लस और ये क्या माइनस होता है, ठीक हो गया। ऐसे क्या CuSO4 है, ठीक है, Cu+2 होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। ऐसे क्या स्टेबल हो जाते हैं। ये इनकी क्या आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या कि ये एग्जिस्ट नहीं करते मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसका क्या थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होता है जिसमें क्या ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को सराउंड किए हुए थे, ठीक है। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट से इनको रिप्रेजेंट करेंगे और इनकी एग्जाम्पल के NaCl, Kb और CuSO4 है। और इसके जो है ना दूसरी साइड पर अगर हम देखें कि कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है कि इसके अंदर क्या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि HCl है ना हमारे पास, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन को भी क्या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कितना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो क्या आपस में इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी, दोनों के आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। शेयर करेंगे तो क्या होगा ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कोवलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है, ठीक हो गया। अब इसकी जैसी ये प्रॉपर्टीज लिखी है, इसकी भी हम ये प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर
मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन मोलिकुलर फॉर्म, ठीक हो गया, मोलिकुलर फॉर्म, ओके। देन अब इसको क्या, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब इसको तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया था फॉर्मूला यूनिट से, लेकिन ये क्या कोवलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर क्या लिक्विड होता है ना, वो क्या ट्रू एक्स की एग्जांपल होती है कोवलेंट कंपाउंड की। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम रिप्रेजेंट भी कैसे करेंगे, मोलिकुलर से करेंगे, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट बाय मोलिकुलर फॉर्मूला, ओके। मोलिकुलर फॉर्मूला से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है HCl, ठीक है, H2, इसमें क्या, ठीक है, HCl आ गया, H2SO4 आ गया इसके अंदर, ठीक है, और मीथेन आ गया CH4, ठीक हो गया, ऐसे ही आ जाता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाए तो ऐसे ही हमने क्या, पहले इनकी डेफिनेशन लिखनी है कि इसके अंदर क्या होता है। दोबारा इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, किसमें आ जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। कोवलेंट में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लिख देते हैं यहाँ पे कि म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, पॉइंट्स आप ऐसे याद रखें, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे डिफरेंस आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। देन हमने ये इसकी क्या प्रॉपर्टीज लिख देनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ये करता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ये नहीं बनाता। और इसके अंदर क्या फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से यूनिट किया जाता है रिप्रेजेंट। इसमें दोनों की एग्जांपल्स ऐसे हमने लिख देनी है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स होती हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं सम कॉमन कंपाउंड्स विद फार्मूलाज के, कुछ ऐसे कंपाउंड्स और उनके फार्मूला के, ये कॉमन डेली लाइफ में हमारे जो यूज होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक हो गया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या होता है, सिंबल Na, और क्लोरीन का क्या होता है Cl, ठीक है, कॉमन साल्ट होता है, यानी कि आम डेली लाइफ में जो हम नमक घर में यूज करते हैं ना दिया वगैरह बनाने में, और दूसरी चीज़ों में वो क्या कॉमन साल्ट यानी कि NaCl होता है, उसका केमिकल फार्मूला। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन मीन्स Si और डाइऑक्साइड मीन्स O2, ठीक है, इसको सैंड बोलते हैं, रेत वाली होती है, ठीक है, उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, ठीक हो गया, NaOH के साबुन बनाने के लिए यूज होता है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट स्टैंड फॉर कि Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये इसका क्या केमिकल फार्मूला हो गया। वॉशिंग सोडा भी इसको कहते हैं, वॉशिंग और क्लीनिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसको क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, ठीक हो गया। और इसको हम क्या यूज़ करते हैं, पेपर बनाने में, यानी कि पेपर यानी कागज़ जो आप लोग रजिस्टर यूज़ करते हैं उसमें ये बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शुगर। शुगर क्या होता है, चीनी होती है, जो आम घर में हम मीठे के लिए चाय में इस तरह के जितने भी जूसेस हैं उनके अंदर शुगर को यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक हो गया, ये होता है शुगर। और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक होगा, ये क्या आम इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं केमिकल्स। और इनके ऐसे फॉर्मूले हैं, इनको शॉर्ट क्वेश्चन या फिर क्या MCQs में भी इनसे पूछा जा सकता है कि राइट द कंपाउंड्स के नेम दे दिए जाएंगे और साथ में क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसी तरह आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले जो कंपाउंड पढ़ा उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स मिलके बनते हैं, ठीक है, इन अ फिक्स रेशियो बाय मास से, ठीक हो गया। अब उसके बाद भी हमने क्या इसकी एग्जांपल देखी थी CO2 और हाइड्रोजन की, फिर उसके बाद कि हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि इनको हम तोड़ा नहीं जा सकती। इसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा कि आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और उनकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ और इनमें जो डिफरेंसेस हमने देखे वो बात की है। उसके बाद कॉमन सा जो कंपाउंड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उनके बारे में देखा, और ये क्या किस इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी मेनली पूछे जा सकते हैं। तो होप सो आपको टॉपिक अच्छे